हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई वेलकम यू ऑल इन दिस माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस गाड़ी के बारे में जो 20 साल से इंडियन मार्केट में जिसने अपनी पहचान बनाई हुई है और जो जानी जाती है अपने स्पेस, कंफर्ट एंड प्रीमियम लुक्स के लिए। और कुछ महीनों पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये गाड़ी भी फोर्ड और अन्य अदर कार कंपनीज की तरह भारत से अलविदा कहने वाली है। जिस तरह से गाड़ी का फेसलिफ्ट आया है और जिस तरह से गाड़ी में फीचर्स ऐड हुए हैं, जिसने पूरी तरह से इंडियन मार्केट में सेडान सेगमेंट को हिला के रखा हुआ है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन होंडा सिटी एंड न्यू होंडा सिटी EHEV। दोस्तों, गाड़ी लॉन्च हुई है वही गॉड लेवल 1.5 IVTEC इंजन के साथ, और दूसरा पावर ट्रेन जो है दैट इज़ 1.5 EHEV हाइब्रिड सिस्टम जो कि 2 मोटर्स के साथ आता है। इसके IVTEC इंजन की बात करें तो वही बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी है विच रन्स थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। अगर इनके कस्टमर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ये अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर के अलावा कुछ भी नहीं बदलवाते हैं, और उनका कहना है कि फिर भी ये गाड़ी जो है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर काफ़ी बटा स्मूथ चलती है। बट इस फेसलिफ्ट में होंडा ने वो फीचर्स ऐड किए हैं जो पहले से ही कार कंपटीटर्स जो हैं वो काफ़ी पहले से देते आ रहे हैं, जैसे कि 10 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है, फ्रंट सीट्स जो हैं वो इस बार वेंटिलेटेड हैं, एंड अगर बात करें ADAS इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड देयर, जो कि लेवल 2 का ADAS है। यहाँ पे एक नई बात होंडा की तरफ से की गई है कि जो इनके लोअर वेरिएंट है, पेट्रोल वेरिएंट्स है, अफोर्डेबल वेरिएंट्स है, वहाँ पे लेवल 2 ADAS भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन अदर कार कंपनी जो है वो आपको हायर वेरिएंट्स में ही देखने को मिलते हैं, बट ADAS लेवल 2 जो है वो लोअर वेरिएंट भी यहाँ पे इस गाड़ी में देखने को मिला। गाड़ी जो है वो 2 पावर ट्रेन के साथ लॉन्च हुई है, दैट इज़ 1.5 IVTEC इंजन, और दूसरा जो है दैट इज़ 1.5 EHEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ, जिसमें कि 2 मोटर प्रोवाइडेड की गई है। एंड होंडा इज क्लेमिंग दैट इट प्रोवाइड यू 27 kmpl इन द फ्यूल एफिशिएंसी with its EHEV मॉडल। होंडा EHEV टेक्नोलॉजी में इट यूज द 2 मोटर सिस्टम, जहाँ पे 1 मोटर जो है विच प्रोवाइड पावर टू द इंजन्स इन द इनिशियल स्टार्टअप, एंड वेयर एज द जो कि सेकंड मोटर यूज़ की जा रही है विच प्रोवाइड पावर टू द जनरेटर मोटर, और जनरेटर मोटर जो है वो बैटरी को पावर अप देने के बाद वो ड्रिवन मोटर को पावर जाती है उसके बाद, विच मूव्स the counter shaft and provide the little power to the engines, and in this way Honda is claiming that कि वो 27 kmpl की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो अचीव कर रही है थ्रू द EHEV मॉडल। हालांकि मैं आपको दोबारा बता दूं कि होंडा जो है यहाँ पे 2 मोटर सिस्टम को यूज़ कर रहा है। हालांकि जो टोयोटा का हायराइडर है एंड मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा है, जहाँ पे ये स्मार्ट हाइब्रिड के नाम पे जो सिंगल मोटर प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि टोयोटा के जो अपर वेरिएंट्स के मॉडल हैं जो कि हायर थोड़ा कॉस्टली हैं, और मारुति सुजुकी के जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल हैं वहाँ पे भी 2 मोटर सिस्टम प्रोवाइड की जाती है, बट वो थोड़ा कॉस्ट वहाँ पे हायर हो जाता है इन केस ऑफ 2 मोटर सिस्टम, जो कि आपको थोड़ा सा प्योर EV की तरह फील देता है। मीन्स यू कैन रन योर व्हीकल totally on the battery system. If you have a plan to buy the hybrid system car, then it is better to go for the 2 motor hybrid system, जहाँ पे 2 मोटर्स गाड़ी में इंस्टेंटली प्रोवाइड की जाती है। हालांकि लोगों में हाइब्रिड कार्स को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है, बट अगर आप हाइब्रिड ही लेना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर द 2 मोटर हाइब्रिड सिस्टम, जिस तरह से होंडा EHEV या अदर कार कंपनीज़ के जो हाई एंड मॉडल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट 2 मोटर सिस्टम में आपको ये फ़ायदा है कि दैट कार इज़ टोटली हाइब्रिड, मीन्स यू कैन रन योर कार इन द सर्टेन लिमिट्स इन द फ्यू किलोमीटर्स और टोटली ऑन द EV मोड, और साथ ही साथ आप पेट्रोल इंजन्स का भी या इंजन्स पावर ट्रेन का भी उसमें साथ ही साथ फ़ायदा उठा सकते हो। बट अगर हिमाचल जैसे एरिया में बात करें तो होंडा EHEV वेरिएंट्स जो है आप लोअर हिमाचल के रीजन्स में ले सकते हैं, जहाँ पे हालांकि उतना हिली एरिया नहीं है लाइक अपर हिमाचल, जहाँ पे अपर हिमाचल्स में आपको काफ़ी स्लोप्स या डाउन हिल्स मिलते हैं इन केस ऑफ अपर हिमाचल। तो EHEV का मॉडल जो है वो हिमाचली भाई जो है वो लोअर हिमाचल के जो रीजन्स हैं जहाँ पे हालांकि प्लेन जैसा एरिया है वहाँ पे इस हाइब्रिड सिस्टम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम बात करें होंडा के फर्स्ट पावर ट्रेन की दैट इज़ 1.5 IVTEC इंजन्स, तो इस इंजन्स के बारे में जितना कहें उतना कम है। तो आप लोअर हिमाचल में या अपर हिमाचल में जो दूसरा फर्स्ट वाला वेरिएंट है दैट इज़ 1.5 IVTEC इंजन, उसको एंजॉय कर सकते हो फॉर द सीमलेस ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड फॉर द प्रीमियमनेस एंड सेम स्पेस एंड ड्राइविंग डायनामिक्स ऑफ द कार। तो आप
फर्स्ट वाला वेरिएंट जो है एंजॉय कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी गाड़ी की जो लेगेसी है वो किसी ब्रांड या किसी नाम के साथ नहीं बनती है। गाड़ी में ऐसे कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं जो कि गाड़ी को लीग से थोड़ा सा यूनिक हटके बनाते हैं। अगर हम VAG ग्रुप की बात करें तो ये गाड़ियाँ जो हैं वो जानी जाती हैं अपनी बॉडी शेल्स के लिए, ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए, वेयर एज टोयोटा की गाड़ियाँ जो हैं वो भी उसी तरह से अपनी रिलायबिलिटी, उनके पार्ट्स के लिए जानी जाती है। एंड इन द सेम वे मारुति या ह्यूंडई की गाड़ियाँ जो हैं वो अपने सस्ते पार्ट्स और काफ़ी रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती हैं। और अगर हम होंडा की यहाँ पे बात करें तो इनके IVTEC इंजन्स जो हैं वो काफ़ी मोर देन 3 डेकेड्स तक इंडिया में जाने जा रहे हैं। जिस तरह से इंजन की रिलायबिलिटी है तो उसके लिए ये इंजन्स या गाड़ियाँ जानी जाती हैं। तो इसी तरह से कोई ना कोई गाड़ी जो है वो इसमें कोई ना कोई फैक्टर जो है वो बहुत बेहतरीन निकल के आता है और लोग उन गाड़ियों या उनके मॉडल्स को पसंद करते हैं, या जब भी उनके फेसलिफ्ट आते हैं तो कस्टमर जो है उनको दोबारा बाई करना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से आप लोग और कार टिप्स को जानने के लिए या फ्री कार कंसल्टेंसी का मजा लेना चाहते हैं, देन यू कैन फॉलो मी ऑन द फेसबुक फॉर द फ्री कार कंसल्टेंसी। सो आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। Until then, drive safe, take care, have a nice day.